जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो घरवाली मुझसे कहती कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती और भी शिकायतें करने लगती। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था, तो मैं भी अपनी पत्नी को ताने मारने लगा कि आखिर तुम करती क्या हो सारा दिन। कपड़े, बर्तन, घर की साफ सफाई तो काम वाली कब की कर जाती है, बस लेटी ही रहती हो। एक दिन रोज रोज की बातों और शिकायतों से परेशान होकर मैंने अपनी पत्नी से 4 महीने का बच्चा छीन लिया और उसे उसके मायके छोड़ आया। पत्नी के मायके जाने के बाद की मेरी पहली रात। मेरे पास कोई मुझे अपनी शरारतों से हंसाने वाला नहीं था। मेरा बेटा जरूर था, जिसे मैंने अभी अभी फीडर लेकर सुला दिया था। दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा, मैं उसका विवरण करना चाहता हूँ। मैं उठा और रसोई घर गया। फीडर को धोकर चूल्हे पर पानी चढ़ाया और फीडर को उबाला। पाउडर का दूध बनाने के लिए पानी को थोड़ा सा गर्म किया हुआ, उसमें पाउडर डाला, तब कहीं जाकर फीडर बना। तैयार हुआ दूध पिलाने के बाद मैं अपने बेटे को कंधे से लगाकर थपकी लगाता रहा ताकि उसका दूध हजम हो जाए। फिर पैम्पर बदलने के लिए उसको लिटा दिया तो पता चला कि बच्चे ने पाखना किया है। उसे बाथरूम में ले जाकर साफ करके आया तो बच्चे ने दूध की उल्टी कर दी। मैंने जल्दी से उसको साफ किया और उसको फिर से डायपर पहना दिया और उसको झुला झुला कर सुलाने लगा। अपने लिए दूध गर्म करके उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। वह होती तो मिल्कशेक बनाकर मेरे हाथ में दे दी। सोचने लगा कि अब इतने सारे झमेले में कौन पड़ेगा। अभी तो रोटी पकाकर खा लूंगा, लेकिन आटा, अभी तो आटा भी गूंथना पड़ेगा। सालन पका हुआ था, बस उसे प्याली में डालकर ओवन में गर्म ही करना था। सोचा खाने से पहले बेड पर बिखरा हुआ सामान उठा लूं। पैम्पर, खिलौने और फीडर, मेरा बिखरा हुआ सामान सबको अपनी अपनी जगह पर रख दिया। फिर अचानक याद आया कि रोटी बनाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। अभी तो कपड़ों को इस्त्री भी करनी बाकी है। अभी शर्ट को इस्त्री कर रहा था कि बेटा उठ गया। मैंने बेटे को उठाया और थपकी लगाती हुई सुलाने लगा। फिर झूले में डाला और झूला झूलाने लगा। भूख से मेरा बुरा हाल था। बड़ी ही मुश्किल से बच्चे को सुलाया और जोमेटो से खाना ऑर्डर किया। आधे घंटे बाद खाना मेरे सामने था। मैंने बड़े बड़े निवालों में खाना खत्म कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा बेटा फिर से जाग गया तो मेरा खाना ऐसे ही पड़ा रहेगा और फिर से गर्म करने में बहुत समय लगेगा। मैं सोचने लगा शायद मेरी पत्नी भी ऐसे ही करती होगी। पता नहीं उसे समय पर खाना खाने मिलता होगा या नहीं। घड़ी में 11 बज रहे थे। मैं बहुत थक गया था और खाते ही बिस्तर पर लेट गया और अपने आप में ही बड़बड़ रहा था, निशा, अलमारी से चादर निकल कर दे दो प्लीज, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर ख्याल आया कि वह तो यहाँ ही नहीं। वह होती तो चादर निकल कर उड़ा देती। अब खुद ही अलमारी से चादर निकालनी पड़ेगी। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि बिजली चली गई और पंखा बंद हो गया। इससे पहले कि मेरा बेटा गर्मी के कारण जाग जाए और रोने लगे, मैं झट से बेड के नीचे उतर गया और एक पैम्पर से उसे हवा लगाने लगा। मुझे नींद की झोंके आ रही थी, लेकिन बेटे को हवा करना भी जरूरी था, नहीं तो वो जाग उठेगा। 1 बजे बिजली आई और वे तुरंत ही सो गए। 2 बजे बेटी की रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुली। अचानक गहरी नींद से जागने पर मेरे सर में दर्द होने लगा। उसे भूख लगी थी। मैं सुस्ती से उठा और उसे डब्बे का दूध बनाकर पिलाया। 2:30 बजे के करीब बेटा सो गया और मैं भी सो गया। उसके बाद बेटा कब जागा और कब तक रोता रहा कुछ नहीं मालूम। फिर जब सुबह 8 बजे मेरी आँख खुली तो वह रो ही रहा था। मैंने उठकर देखा तो पैम्पर से गंदगी निकलकर बाहर बेडशीट पर लग गई थी। उसको जल्दी से बाथरूम में ले जाकर साफ किया। उसके बाद बेडशीट को धो डाला, बच्चे को दूध पिलाया और दूसरी बेडशीट बिछाकर उस पर उसे लिटा दिया। इतना करने तक 9:30 बज चुके थे। मैं रोज नाश्ते में दही खाता था, जिसे मेरी पत्नी निशा घर में ही बनाती थी, मगर कैसे बनाती थी और कब बनाती थी यह मुझे नहीं पता। वे लोग जो मेरे घर आने पर मेरी पत्नी की शिकायतें करते थे, उनमें से किसी ने मुझे एक कप चाय कभी नहीं पूछा। मैंने खुद चाय बनाने के लिए बर्तन में दूध डाला और सोचने लगा कि ऐसा कौन सा समय होगा
जब निशा व्यस्त नहीं थी। मेरी सेवा में भी उसने कभी कोई कमी आने नहीं दी। घर में सिर्फ 3 काम ही तो नहीं थे जिसके लिए मैंने नौकरानी रखी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफ़ी था, उसे थका से चूर चूर होने के लिए, लेकिन वह तो मुझे समय पर खाना देती रहती। मैं थक जाता तो मेरे पाँव दबाती, मैं उदास होता तो मुझे हंसाती। अगर मुझ पर काम का बड़ा दबाव होता या मैं कुछ परेशानी में होता तो वह मेरा हौसला बढ़ाती। मैं यही सोचता रहा कि दूध उबल कर शेल्फ पर आ चुका था। मैं धीरे धीरे शेल्फ पर कपड़ा मारने लगा और उन तानों भरे प्रश्नों को सोचने लगा जो मैं निशा से पूछा करता था कि तुम करती क्या हो सारा दिन, तुम्हारा बदन क्यों इतना दर्द करता है, तुमने कौन सा पहाड़ उठाया जो इतनी थक जाती हो। मेरे ताने सुनकर वह करवट लेती और शायद आंसू बहाती, पर मैं जालिम इंसान ने उसकी परवाह ही नहीं की। और फिर थोड़ी देर बाद खुद ही करवट बदल कर मुस्करा कर चेहरा अपनी ओर करती और मुझे कहती आई लव यू। तो मैं भी मुस्कुरा देता और बहुत जिद करने लगती कि तुम भी मुझे आई लव यू कहो। मुझे निशा की प्यारी प्यारी शरारती याद आने लगी। सुबह के 10 बज गई और नींद ना होने के कारण मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और वह सब लोग अपने अपने कमरों में बैठ गए थे। जो मुझे कल ही कह रही थी कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं कर रही, चाहे नाश्ता पूछना तो दूर की बात। और मैं भी किन की बातों में आकर अपनी प्यारी पत्नी को अपनी से दूर कर दिया। मैं सोचने लगा कि अगर पति पत्नी में कोई गलतफहमी हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए तो उन्हें खुद को ही छोड़ना चाहिए, ना कि किसी और की बात सुननी चाहिए। मैंने अपने बच्चों को गाड़ी में डाला और गाड़ी उन रास्तों पर दौड़ाई जो रास्ते मुझे हमेशा के लिए मेरी निशा के साथ जोड़ने वाली थी। वहाँ पहुंचकर मैंने दोनों हाथ जोड़कर निशा से माफ़ी मांगी। वो मेरी निशा, तुम इतनी अच्छी कैसी हो सकती हो? तुमने मुझसे कोई शिकायत ही नहीं की और खुशी खुशी मेरे साथ वापस आ गई।